सर मैं आपसे जानना चाहूँगी जो भी बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं, इससे दाँतों पर क्या प्रभाव होता है? इस बारे में कुछ बताएँगे? देखिए अगर बोला जाए तो जो मदर्स मिल्क है उसको तो बेस्ट माना जाता है। रही बात जो बच्चे किसी कारणवश मदर्स मिल्क पे नहीं है, जो ऊपर के दूध ले रहे हैं, तो उनका जो बॉटल से अगर हम लोग पिला रहे हैं तो उसको प्रमोट अब नहीं किया जाता है। एक तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। बच्चे को हैबिट हो जाती है वो पीने का, रात में भी मदर दूध दे देती हैं, मुंह साफ नहीं होता है। धीरे धीरे बहुत बार हम लोग बोलते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज या रैम्पेंट केरीज जो होता है वो डेवलप होने की संभावना बहुत हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए बच्चे को बॉटल से ना पिलाएं। अगर पिलाना है तो कटोरी चम्मच से पिलाएं। ये आई थिंक जो पीडियाट्रिशियन भी है वो भी रिकमेंड करते हैं, वो भी मना करते हैं कि बॉटल से इसका दुष्प्रभाव होता है। और अगर बॉटल कब कटोरी से पिलाते हैं तो रात में लोग सोने के पहले पिला देंगे। बच्चों का पेट भी भरा रहेगा जिससे उनकी नींद भी अच्छी आएगी और ओवरऑल हेल्थ उनका बेटर रहेगा। और साथ ही अगर हम दाँतों के बारे में बात करें तो बहुत से बच्चे हैं जो थंब सकिंग करते हैं। तो ये करना दाँतों के लिए कितना सही है या फिर कितना गलत है? देखिए जो बात रही वो किसी इमोशनल या जो हैबिट है डेवलप कर जाता है बच्चों को, उसको हम लोग बहुत सारे हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस हैं वो देते हैं जिसके कारण से वो उसकी हैबिट ये छूट जाती है थंब सक करने की। तो कोई भी जो स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, उनसे अगर मिलना चाहिए। एक छोटे लेवल पे छोटे उम्र में अगर बच्चा वो कर रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे वो 3 साल 4 साल से बड़ा होने लगता है तो वो नॉर्मल की तरफ नहीं है, जिसके कारण से उनका फेशियल प्रोफाइल, दांत का जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये सब की संभावना बहुत हो जाती है। फेशियल प्रोफाइल गड़बड़ा जाता है। तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन के बाद अगर वो हैबिट सब है, टंग जैसे थंब सकिंग हुआ, वैसे ही टंग थर्स्टिंग है, इससे दांत के शेप में जो जो दांत है वो ऊंचा टेढ़ा मेढ़ा ये सब होने की संभावना बहुत रहती है। तो उसको हम लोग हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस या जो अप्लायंस उस तरह का रहता है वो देकर उसे रोक सकते हैं और हम लोग चेक कर सकते हैं और तो उसके प्रोफाइल को हम लोग और अच्छा बना सकते हैं। और साथ ही ये देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका दाँत निकलना शुरू ही होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उन्हें कब से जो अपने दाँतों की मतलब ब्रश करना उन्हें शुरू कर देना चाहिए? कई बार देखते हैं कि बच्चे बहुत उम्र के बाद जाके ब्रश करना शुरू करते हैं। तो ये करने से उनके दाँतों पे कितना असर पड़ेगा? देखिए जैसे ही मुंह में दांत आया है तो बच्चे को ब्रश करने देना चाहिए। मदर फादर को चाहिए कि एक टाइम कम से कम बच्चे को अपने सुपरविजन में ब्रश कराए ताकि वो सीखे, एक गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने की हैबिट डेवलप करें। इससे वो आगे जो भी डिजीज़, कैविटी या कोई और प्रॉब्लम हो तो वो उसको रोकथाम में काफ़ी मददगार से साबित होगी। और साथ ही जो लोग दातुन यूज़ करते हैं, ये करना कितना सही है? देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि दातुन के बारे में जो एक कोई भी समझ सकता है। जो हमारे ब्रिसल्स में, ब्रश के ब्रिसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, जब उसको हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं तो ब्रिसल्स जब नया ब्रश रहता है तो दो दांतों के बीच में काफ़ी अच्छे अगर प्रॉपर मूवमेंट जो टेक्निक्स है, अगर कोई उस टेक्निक से कर रहा है तो सफाई पूरी तरह से मेंटेन रहेगी। लेकिन दातुन में जो फाइबर्स रहता है वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है और अगर आप बहुत ही विगरसली उसको रगड़ रहे हैं तो दांत घिसेगा, मसूड़ा को चोट पहुंचाएगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक बात रही, लोग पूछते हैं जैसे मैं नीम का दतवन से धोता हूँ तो नीम नीम के जो रस में जो फायदा है उसको कोई उसमें कोई डिबेट हो ही नहीं सकता, वो तो हेल्पफुल है ही, वो प्रूव्ड है। लेकिन जिस तरह से विगरसली लोग दतवन को चबाते हैं और रगड़ते हैं, उससे दांत का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा और मसूड़ों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।